अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है बात करने का, कि आप ये इस टॉपिक का, आज की वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट डिपोर्ट किए जा रहे हैं इंग्लैंड से। तो उसकी वजह क्या है, आखिर क्यों डिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्यों ऐसा है? जो भी नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी बातें पता लगी हैं मुझे भी। आज काफ़ी लोगों ने बताया है कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इनकी वजह क्या है, क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं लोग? तो देखिए, कुछ लोग इंडिया से आ जाते हैं, अपना इनिशियल डिपॉजिट जमा करके अपने स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, इनिशियल डिपॉजिट जमा करके आते हैं सिर्फ। तो और यहाँ पर आने के बाद फीस का निकालने का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दिमाग में प्रेशर रहता है कि यार हमें फ़ीस पे करनी है अपनी, और कैसा होगा सब कुछ, क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे फीस पे। तो उसकी वजह से क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, कैश इन हैंड जॉब स्टार्ट कर देते हैं करना, जो जो कि इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। इंग्लैंड के अंदर आप 20 आवर्स से ज़्यादा एज ए स्टूडेंट काम नहीं कर सकते वीक में। अगर किसी को इसके बारे में पता लगता है, इमिग्रेशन को इसके बारे में पता लगता है, तो वो रेट डालने के बाद आपको डिपोर्ट कर सकती है। डिपोर्ट कर ज़्यादातर कर ही देती है, डिपोर्ट बहुत से कम केसेस होते हैं जहाँ डिपोर्ट नहीं करती है। तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, कि आने के बाद जो भी नए नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, काफ़ी लोग इंडिया से भी आने वाले हैं, तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी भाई। बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। जितनी मैं समझ कर आया था, सोच कर आया था सख्ती के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा सख्ती हो चुकी है और स्ट्रगल भी बढ़ चुका है यहाँ पर। और थोड़ा जॉब का भी मसला इस टाइम चल रहा है। तो आप थोड़ा एहतियात करें, इन सब चीज़ों से अपना ख्याल रखें, आने के बाद इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि एक, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं, वैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो मास्टर्स के लिए ही इंसान है। 1 साल का मास्टर्स होता है, उसके बाद 2 साल PSW इंसान अप्लाई कर सकता है 1 साल के बाद मास्टर्स में। अगर आप बैचलर पे आएंगे तो आपको 3 साल यहाँ स्टडी करना पड़ेगी। और आप, अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप जानते हैं यहाँ की फ़ीस के बारे में कि फ़ी कितनी होती है यहाँ पर। 15-16 लाख एक एवरेज फ़ीस मान ली है यहाँ पर। मेरी अगर किसी यूनिवर्सिटी की कम होती है तो 11-12 लाख रुपए फ़ीस होती है। जैसे कि मेरी फ़ीस है 13 लाख रुपीज़ है। मुझे दो दो इंटरव्यू देना पड़े थे यहाँ पर, तो उसके लिए, लेकिन वो भी मसला है थोड़ा इंटरव्यू का। तो मेरी 13 लाख फीस है, जो कि मैं अपनी 80 अराउंड 8,000 पाउंड में अपने सबमिट करके आया हूँ। वो बाकी भी इंशाल्लाह मैं घर से ही मंगा के सबमिट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ 20 आवर्स काम करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आगे के रास्ते ख़राब नहीं करूँगा। अगर मैंने ये गलत काम शुरू कर दिया तो मैं अपने आगे के रास्ते बिल्कुल बंद कर लूँगा अपने लिए। तो मुझे नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इसमें। तो आप सब लोग भी यही कोशिश करिए कि अपनी एटलीस्ट अपनी 60%, 50% या पूरी फी पे करके आइए भाई। इतना पैसा खर्च कर रहे हो, 12-13 लाख लगा रहे हो इनिशियल डिपॉजिट के साथ। थोड़े सारे और, अगर आपके पास इतना बजट है, थोड़ा सारे और लगाने के बाद 60% या पूरी फी पे करके आए। इतनी ज़्यादा दिक्कत, लेकिन इतनी ज़्यादा आने के बाद यहाँ रिस्क ना लें। क्यों? क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं भाई। हम भी जानते हैं हमारे माँ बाप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के हालात क्या हैं इस टाइम, सब लोग जानते हैं। मतलब हालात, मतलब कि वेजेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पैसा बहुत मुश्किल से कमता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है वहाँ पैसा कमाने में भी। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम अपने इतना अच्छा हिसाब बना के आए कि आपको पूरी स्टडी करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एटलीस्ट मुझे आज, इवन मुझे यहाँ पर आज 20 डेज हो गए कंप्लीट, लेकिन 20 नहीं, 18 डेज अब कंप्लीट हो चुके, लेकिन मैंने जॉब नहीं करी आज तक। क्यों? क्योंकि मेरा BRP बहुत लेट मिला है मुझे। मेरा BRP आया 3-4 दिन पहले, मेरा BRP आया, उसके बाद मैंने अपना NI अप्लाई किया है। और मेरा NI आने में कम से कम मुझे 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, एप्लीकेशन नंबर। जब अपना NI अप्लाई करते हैं, उस एप्लीकेशन नंबर से, उस रेफरेंस नंबर से आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं अब जॉब अपनी तलाश कर रहा हूँ, 2 जगह मेरा इंटरव्यू भी हुआ। दुआ करिए आप कि मुझे जॉब मिल जाए साथ खैर से। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से बचें। और दूसरी वजह जो है, स्टूडेंट्स आ जाते हैं इनिशियल डिपॉजिट जमा करने के बाद, और यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ी पे नहीं करते आगे की। जो कि आप अगर यूनिवर्सिटी की, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोग, जो हम एजेंटों के पास जाते हैं, हमें बताते हैं कि आप सिर्फ अभी 3 महीने की फ़ी पे कर दीजिए, आप बाकी 3 महीने बाद फ़ी पे करना होगी आपको। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कोई 3 महीने की फ़ीस नहीं होती है यहाँ पर। आप, वो इनिशियल डिपॉजिट होते हैं जिसे आप कहते हैं बयाना। आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो बयाना देते हैं ना,
शुरू वाली पेमेंट जो होती है ना वो देते हैं, वही होती है इनिशियल डिपॉजिट। आपको आने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक आपको फी पे करनी पड़ेगी, वरना आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के लिए आपको पूरी फी पे करना पड़ेगी। पूरी फी पे करने के बाद आपको फुल्ली रजिस्टर्ड होने का यहाँ से एक लेटर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा क्यों, और आपको दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। और यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है, जब आप पैसे उनकी फ़ी सबमिट नहीं करते हैं तो आपको मेल करती है कि अगर आपने फ़ी सबमिट नहीं की तो हम आपको आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको आपकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करने के बाद अपना कैरी ऑन करते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, नहीं कर पाते हैं फ़ी पे, और फ़ी पे नहीं करते हैं और रहते हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए, गलत तो गलत है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, रेट पड़ती है भाई तो बहुत मसला हो जाता है, इसलिए अपनी फ़ी पे करके आए पूरी। और नहीं के कर पाते हैं तो यहाँ पर आके 60% कम से कम फ़ी पे करें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद ये चीज़ें बहुत आसान है। PSW आराम से मिल जाएगा। तीसरी वजह यह है भाई कि बहुत से लड़के जो नए नए आते हैं शुरुआत में इंडिया से पाकिस्तान में, वो सोचते हैं हम कैसे ना कैसे सेटल हो जाएं, वो किसी लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से दूर रहना, खासकर अंडर 18 की लड़कियों से तो दूर ही रहें भाई। बात भी ना करें उनसे, तो अगर वो बात भी करें सामने से आके तब भी बात ना करें। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, वुमेन राइट्स बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हल्की सी भी आपकी शिकायत कर दी तो आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। आप तो चलिए बाहर देश के हैं, जो यहाँ के लड़के हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वुमेन को राइट्स बहुत ज़्यादा हैं भाई। तो कोशिश करना इन सब चीज़ों से दूर रहें, लड़कीबाजी से बहुत ज़्यादा दूर रहें। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, वरना अगर किसी ने देख लिया, किसी ने पकड़ लिया या लड़की ने शिकायत कर दी आपकी, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और लालच में नहीं आना कि भाई मैं शादी कर लूँगा, मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 साल वेट करें, PSW के लिए अप्लाई करें, उसके बाद आगे रास्ते आपको खुद खुलते जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सब्र करें, इन सब चीज़ों में, इन सब मसलों में मत फंसना आके, यहाँ पर बहुत बुरा अंजाम है भाई। दूरी रहना। एंड ओवर 18 में आपके कोई कॉलेज में दोस्त है, दोस्ती तक ठीक है, दोस्ती मतलब इंसान कर लेता है, हेल्प करते हैं आपकी स्टडीज़ में बहुत सी लोग। लेकिन भाई इन सब मसलों में मत पड़ना। और ये लोग अगर आप पकड़ गए, क्योंकि एक लड़के, जब पाकिस्तान का लड़का था एक, उसने ऐसा किया था, तो उसने बात, पुलिस थी खैर, वो एक इंस्टाग्राम पे उसके पास मैसेज आया, उसने बात करना स्टार्ट कर दी। उसकी एज अंडर 18 बताई उसने, फिर भी बात करना स्टार्ट रखी। और जब उसने बुलाया उसको मिलने के लिए, जब वो गया तो वहाँ पुलिस थी, कोई लड़की नहीं थी। ये सब इनके फंदे होते हैं फांसने के। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों से दूर रहें और भाई लीगल रहें, लीगल तरीके से सारे काम करें, और अपनी आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी सफल हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि मैं भी नया हूँ, मैं भी इतना वो नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मुझे भी 20 दिन हुए आए हुए, लेकिन जहाँ तक कि मैं मिला हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे बताया कैसे सर्वाइव करना है यहाँ पे, किन किन चीज़ों से बचना है, तो मुझे सबसे कॉमन ये चीज़ें लगी कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अब किसी मसले में मत फंसो, और अब 20 आवर्स सिर्फ काम करो अगर आपको यहाँ पे सही तरीके से सर्वाइव करना है, सही तरीके से रहना है। बाकी आप लोग आइए यहाँ पर, इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी, सारे जितने भी पैदल हैं यहाँ के सब पता लग जाएंगे। आराम से बेझिझक आइए। थोड़ा हाँ, जॉब का मसला है यहाँ पर इस टाइम, क्योंकि विंटर्स आने वाली हैं, और पता लगा कि विंटर्स में जॉब थोड़ी कमी हो जाती है विंटर्स के अंदर जॉब में। तो जनवरी फरवरी यहाँ तक, जो क्रिसमस के बाद जनवरी फरवरी थोड़ा डाउन रहता है। अभी मुझे भी जॉब नहीं मिली, दुआ करिए आप जॉब मिल जाए मुझे भी, क्योंकि मैंने भी मेरा BRP आ गया, 9 नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं भी। इंशाल्लाह मिल जाएगी, दुआएं साथ हैं, माँ बाप की, आप लोगों की, सबकी दुआएं साथ हैं, तो मुझे भी जॉब मिल जाएगी। तो दुआ करें और थोड़ा अपने साथ कम से कम 2000 पाउंड्स आप लेके आएँ, कम से कम 3 महीने का आप करके आएँ, कि 3 महीने का आप एटलीस्ट 30,000 के आसपास, 300 पाउंड तो आपके कम से कम रेंट चला जाएगा रूम का। फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, खाना पीना और ट्रैवल का खर्चा है, तो थोड़ा वो भी है। कम से कम 2000 पाउंड्स में आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के आसपास आप गुजारा कर लेंगे। तो कम से कम इतना बजट लेके आए अपने साथ, ठीक है। बाकी कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह सब अल्लाह ताला खैर करने वाला है। और दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, घर वालों को खुश रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।